नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ET पर। हम यहाँ पर मैथ्स में लाभ हानि चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे कल के लेक्चर में। आज अपन उसके आगे पढ़ते हैं। कल अपन ने कुछ टाइप्स कर लिए थे, आज नए टाइप से स्टार्ट करते हैं। देखते अपन नए टाइप का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अपन को सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वो कह रहा है यदि व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है और 15% लाभ पर बेचता है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है? 200 रुपए का अंतर है। ये अपन को दिया है और अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका डायरेक्ट अपन सीधी ट्रिक से करेंगे या फॉर्मूले से। क्रय मूल्य बराबर जब दोनों बार क्या लाभ दिया हो या हानि दी हो, तब अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य इंटू 100 अपॉन परसेंटेज का अंतर। ठीक है दोस्तों, अगर क्रय मूल्य अपन को निकालना, दोनों बार अपन को लाभ या दोनों बार हानि दी है, तो अपन क्या करेंगे? अधिक या कम मूल्य, जो भी अधिक या कम मूल्य अपन को दिया है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, अपॉन में लिखेंगे दोनों परसेंटेज का अंतर। जैसे 10% है और 5%, अंतर कितना हो जाएगा इनका? 5। और अपन को अधिक या कम मूल्य कितना दिया? 200, तो अपन 200 रख देंगे। करके देखते हैं इसको। अधिक या कम मूल्य अपना 200 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज का अंतर कितना है? 15 माइनस 10। सॉल्व करेंगे इसको। 200 इंटू 100 अपॉन 5, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। अपन को सामान का क्रय मूल्य पता चल गया 4000 रुपए। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो एक बार हानि एक बार लाभ, तो अपन उसको कैसे करेंगे? अभी तो अपन को लाभ दिया था, तो अपन ने परसेंटेज का अंतर कर दिया। यदि अपन को एक लाभ है एक हानि है, पहली बार हानि फिर लाभ, तो अपन कैसे करते हैं देखते हैं। जब लाभ हानि या हानि लाभ दिया हो, तो कैसे करेंगे? इसमें अपन करते हैं क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य इंटू 100। बस नीचे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। जब अपना सेम दिया हो तो अपन परसेंटेज का अंतर करेंगे, लेकिन जब डिफरेंस दिए हो, मतलब हानि लाभ या लाभ हानि, तो अपन परसेंटेज का योग कर देते हैं। ठीक है। इसमें क्या, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपए अधिक मिलते। अधिक या कम अपना कितना है? 3000 रुपए इंटू 100। अब परसेंटेज का योग कितना हो जाएगा? 10% की हानि और 20% का लाभ, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा अपना? 30। 10 प्लस 20, इसको सॉल्व करेंगे। 3000 इंटू 100 अपॉन 30, 3 से 100 बार, 100 गुणे 100 10,000 रुपए अपन को सामान का क्रय मूल्य या घोड़े का क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ। अपन ने अभी पढ़ा कि लाभ हो या हानि हो और अधिक या कम मूल्य दिया हो, तो अपन क्रय मूल्य निकाल रहे थे। अब एक ही वस्तु को अलग अलग मूल्य पे खरीदेंगे पर बेचेंगे उनको समान मूल्य पर। जैसे एक दुकानदार को 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ या हानि होती है। इन क्वेश्चन में अपन को जब भी समान मूल्य पर बेचे और एक पर भी उतने परसेंट की हानि हो और दूसरे पर उतने परसेंट का लाभ हो, तो हमेशा ओवरऑल इनमें अपनी हानि ही आती है। वो हानि कैसे निकालते हैं अपन? हानि परसेंट बराबर हानि परसेंट। हमेशा इन क्वेश्चन में अपनी हानि ही होगी। हानि कितनी होगी? हानि परसेंट बराबर होगा जो भी अपन को दिया है परसेंटेज, एक दिया है उसका अपन कर देंगे स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अपॉन 100। जो भी अपन को परसेंटेज दिया है सेम, उसका अपन करेंगे स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100 बराबर 4% की हानि। इन क्वेश्चन में पहले ही बताया, जब भी समान मूल्य एक ही मूल्य पर बेचता है, एक मूल्य पर बेचता है तो हानि हमेशा
हानि ही होगी। हानि कितनी होगी, जो परसेंटेज दिया है लाभ हो या हानि सेम दिया है उसका अपन करेंगे स्क्वायर अपॉन में 100, 400 अपॉन 100 4% की हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। देखो इसमें समान विक्रय मूल्य मतलब एसपी उसका क्या है सेम, दोनों को 1200 रुपए में बेच रहा। एक साइकिल पर उसे 25% लाभ, दूसरे साइकिल पर 25% हानि हुई, तो दोनों पर कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। और इसमें अपन को कुल लाभ या हानि भी निकालना है, हानि भी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले निकालेंगे लाभ या हानि परसेंट। अपन बता चुके हैं कि पहले अपन को हानि ही होती है इन क्वेश्चन, तो हानि परसेंट अपन निकाल लेंगे। हानि परसेंट कैसे आएगा, जो परसेंटेज दिया है उसका स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर अपॉन 100, 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 100, 6.25 की परसेंट की अपन को हानि प्राप्त हो गई। हानि का परसेंटेज आ गया, अपन को निकालना है कितनी हानि हुई। जब हानि का परसेंट आया तो हानि होगी, हानि कितनी थी अपन को निकालना है। जी बता दो, उसने एक साइकिल को 1200 में बेचा, तो 2 को कितने में बेचा होगा 2400 में, तो एसपी क्या हो जाएगा 2 साइकिल का 2400। ठीक है, 2 साइकिल को अपन को एसपी पता है, एक का है 1200 दूसरे का भी 1200, दोनों का मिलाकर कितने हो जाएगा 2400। अपन को सीपी नहीं पता, अगर सीपी आ जाए तो अपन हानि निकाल सकते हैं। सीपी मान लिया अपन ने, सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी अपन ने मान लिया एक्स है। ठीक है, एक्स का करेंगे अपन कितना 6.25% की हानि हो गई, तो उसको कितना बचा उसका परसेंट, 100% में से 6.25% अपन माइनस करें कितना आएगा 93.75 अपॉन 100% है, तो 100 का डिवाइड कर देंगे, बराबर किसके रखेंगे एसपी के। इसको 6.25% की हानि हुई, तो हानि घटा देंगे तो अपन को एसपी मिल जाएगा। तो एक्स का 93.75% बराबर 2400, दशमलव घटाएंगे नीचे 2 जीरो बनेंगे, 25 से काटो 25 75, कितने बचेंगे 18 और 7 187, 25 सत्ते 175, 12 बचेंगे 5 125, 5 करेंगे 25 चौको 100, फिर से काटेंगे इसे 1 5 जी 4 और 15 से काटेंगे 160 बार। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 चौको 16, उसमें बड़ा होगा कितना आएगा 2560। एक्स अपन मतलब हमको सीपी मिल गया 2560 रुपए, एसपी अपना 2400 रुपए, तो अपन को क्या हानि पता चल जाएगी। हानि बराबर क्या हो जाएगा 2560 माइनस 2400, 25 साढ़े 24 कितना आएगा 100। अगर पैसे में पूछी जाए तो 160 रुपए की इसको हानि, परसेंटेज पूछा जाए तो 6.25% की हानि। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन। अभी अपन को समान मूल्य पर तो बेच रहे थे, पर परसेंटेज भी समान था, एक को 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेच रहे थे, 10% लाभ पर 10% हानि पर। तो वे क्या कर रहे थे परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन 100 करके प्रतिशत हानि निकाल दे रहे थे। अपन को क्वेश्चन में क्या दिया, समान मूल्य पर बेचता है पर एक दोनों का परसेंट अलग है, एक वस्तु किसी और परसेंट पे लाभ पे बेचेंगे हानि पे, और दूसरे को किसी दूसरे लाभ या हानि पर बेचेंगे, और एक का अपन को क्रय मूल्य दिया होगा दूसरे का अपन को निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ा। इसमें क्या है, समान मूल्य पर बेचता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। समान मूल्य पर बेचता मतलब वो विक्रय मूल्य पर समान रख सकते हैं इनका। तो मान लेंगे अपन पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपन को दिया है 10,000, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000। क्या कह रहे हो, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है वो, तो पहली वस्तु 20% लाभ करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 अपॉन 100 कर दिया। पहली वस्तु का क्रय मूल्य इंटू 120 अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा ये सीपी हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, दूसरी वस्तु का अपन को क्रय मूल्य निकाल, दूसरी वस्तु का अपन ने क्रय मूल्य मान लिया एक्स है, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहे, तो क्या हो जाएगा दूसरी वस्तु का सीपी 125 अपॉन 100 जेवी सीपी है। क्वेश्चन में अपन को बोल दिया उनका समान मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य का समान है, तो अपन दोनों क्या रख देंगे इक्वल, 100 से 100 कैंसिल,
25 से इसको काटो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 400 बार कट जाएगा, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, क्या बचेगा 80 इंटू 120 क्या हो जाएगा, x बराबर 80 इंटू 120, 12 अट्ठे 96, 9600, मतलब दूसरी वस्तु का अपन को क्रय मूल्य पता चल गया 9600। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें समान मूल्य पर बेचता है तो अपन को दोनों के विक्रय मूल्य निकाल के बराबर रख देने, एक का क्रय मूल्य दिया, लाभ दिया, 100 में जोड़ेंगे 120 अपन 100 हो गया, सीपी आ गया पहली का, दूसरी का सीपी निकालेंगे, दोनों को रख देंगे सीपी नहीं एसपी, सॉरी एसपी, दोनों की एसपी बराबर रख देंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन मूल्य पर बेची, पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। पहली मशीन 6250 में खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई, ये अपन को निकालना है। क्या एक ही मूल्य पर, इसमें भी एक ही मूल्य पर बेची, मतलब फिर से एसपी दोनों के क्या है बराबर 1 एसपी 2। पहली का एसपी निकालेंगे अपन क्या हो जाएगा, पहली मशीन पर 20% की हानि हुई, पहली मशीन का अपन को क्रय मूल्य दिया है, खरीदी मतलब क्रय मूल्य ले तो 6250 हानि है कितनी 20% की, तो अपन का विक्रय मूल्य क्या आएगा 80/100 बराबर। अब दूसरी को क्या कह रहा है 25% का लाभ हुआ, दूसरी का अपन को क्रय मूल्य नहीं पता, दूसरी का अपन मान लेंगे 25% का लाभ तो 125/100 सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 125 से ले 5 बार 50, x बराबर 5 अट्ठे 40, x बराबर 4। दूसरी मशीन का मूल्य कितना आ गया 4000 रुपए, 4000 रुपए में खरीदी थी उसने। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने रुपए में 15 कलमें बेची, दुकानदार को कितने % लाभ या हानि हुई। ठीक है, इसमें क्या है जितने रुपए में वो कुछ कलमें खरीदे उतने ही में कुछ कलमें बेचेगा, मतलब अगर 100 रुपए में उसने 20 कलमें खरीदी तो 100 रुपए में उसने 15 कलमें बेच दी, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उसके बराबर रहेंगे, बस वस्तुओं की संख्या चेंज रहेगी, खरीदेगा ज्यादा या कम और बेचेगा कम या ज्यादा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कैसे करेंगे कुछ। एक दुकान जितने रुपए 20 कलमें खरीदी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लेंगे, लिख लिए। ठीक है, अब एक दुकान 20 कलमें जितने रुपए में, मान लिया एक कलम उसने 1 रुपए में खरीदी तो 20 रुपए में आएगी 20 कलमें, तो 15 कलमें कितने में बेची 20 में बेची होगी, 15 कलमें बेची उसने तो 15 कलमें बेचने का और 20 कलमें खरीदने मूल्य उसका बराबर है। अपन मान लिया क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 15 है। ठीक है दोस्तों, 15 कलमें बेची। अब क्या करना है, लाभ हानि % निकालना है, तो अपन इनको चेंज कर देंगे, 15 को क्रय मूल्य कर देंगे और 20 विक्रय मूल्य करेंगे, 15 यहाँ लिख देंगे और 20 यहाँ लिख, चेंज कर देंगे अपन इनको। अब क्या आएगा अपना हानि या लाभ % निकालना है, क्या निकलेगा % लाभ या हानि। देखो पहले चेक करते हैं हानि होगी या लाभ हुआ, अपन ने चेंज किया तो क्या है क्रय मूल्य के नीचे क्या आ गया अपना 15 और विक्रय मूल्य के नीचे आ गया अपना 20, तो सामने देखने से क्या लग रहा है अपन को लाभ होगा कि हानि होगी, 15 क्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य, तो अपन को क्या होगा लाभ, तो अपन लाभ % निकालेंगे, लाभ % बराबर क्या होगा कितने का लाभ 5 क्रय मूल्य लीजिए 15 इंटू 100, 5 से 15 3 बार 33 सही 1/3% का अपन को लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में इसको देखते हैं। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदता बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने % लाभ या हानि हुई। अब क्रय मूल्य वैसे लिख देंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के नीचे 40, विक्रय मूल्य 50 संतरों का, विक्रय मूल्य के नीचे 50। अब क्या करते हैं इनको इंटरचेंज, मतलब एक दूसरे से बदलते हैं, 40 पहुंच जाएगा यहाँ और 50 आ जाएगा यहाँ। अब देखो क्या देख रहा है 50 क्रय मूल्य, ठीक है, इनको इंटरचेंज किया तो 50 आ गया क्रय मूल्य के नीचे, 40 आ गया विक्रय मूल्य के नीचे। अब इनको देखने से क्या पता चल रहा है क्रय मूल्य 50 और विक्रय मूल्य 40, तो क्या है अपन को हानि हो रही ना, 50 से अपन 40 पे जा रहे हैं तो क्या होगा हानि %।
कितने का 10 का 50 चले जाएंगे 10, तो अपन को 10 की हानि किस पे होती है अपनी क्रय मूल्य पे, और लाभ भी अपना क्रय मूल्य पे। तो अपॉन में 50 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 20% की हानि। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ। अभी अपन ने क्या देखा था, कुछ चीजें खरीदकर कुछ चीजें बेच रहे थे अपन, ठीक है, पर उनका खरीदने और बेचने का मूल्य समान था, बस वस्तु की संख्या अलग अलग थी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो कुछ रुपए में कुछ खिलौने खरीदे और कुछ रुपए में कुछ खिलौने बेच दिए, तो अपन को लाभ या हानि % निकालना है। इसमें देखो पहले लिखेंगे अपन क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य। क्या कह रहे हो, 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर, 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर, क्रय मूल्य कर रहे हैं 10 रुपए में, क्या कर रहे हैं 15 खिलौने खरीद रहे हैं, ठीक है। 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, विक्रय में क्या 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। कैसे लिखना है इनको, देखो देखते हैं। सबसे पहले अपन 10 रुपए, ऊपर लिखना है मूल्य और नीचे लिखना है वस्तुओं की संख्या, क्रय मूल्य में भी और विक्रय मूल्य में भी। क्रय मूल्य में क्या 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद रहा है, तो 10 रुपए ऊपर और खिलौने नीचे 15, और 15 रुपए में 10 खिलौने बेचा तो 15 रुपए ऊपर और खिलौने नीचे, मतलब वस्तु की संख्या हमेशा नीचे आएगी और मूल्य हमेशा ऊपर आएगा। अब इनका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का 10 में करेंगे तो क्रय मूल्य के नीचे ऊपर वाले के हिसाब से लिखना, नीचे वाले का ऊपर वाले का, जिसके ऊपर है उसके नीचे। 15 का 10 का 10 में तो 100, 15 का 15 में तो 225 विक्रय मूल्य के नीचे। अब इसमें अपन को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, जो क्रय मूल्य हो गया वो क्रय मूल्य रहेगा, जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य ही रहेगा। अगर अपन इसका उल्टा कर देते, ऊपर वस्तु और नीचे मूल्य, तो अपन को बाद में इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर मूल्य रखेंगे, नीचे वस्तु की संख्या रखेंगे। अपना क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य 225। सीधा देख रहा है क्या होगा, 100 की चीज 225 में अगर अपन बेचेंगे क्या होगा अपन को लाभ, इसीलिए लाभ % बराबर क्या हो जाएगा, लाभ % बराबर कितना लाभ होगा, 225 में 100 जाएंगे 125, ऊपर लाभ, नीचे क्या रखते हैं अपन लोग हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाए, कितने का लाभ होगा अपन को 125% का अपन को लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, ऊपर क्या रखा, वस्तु ऊपर मूल्य, नीचे वस्तुओं की संख्या, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 का 10 में तो क्रय मूल्य के नीचे, 15 का 15 में तो विक्रय मूल्य के नीचे, 100 225, 125 का लाभ हो गया, 100 क्रय मूल्य हो गया, सॉल्व किया तो 125% का लाभ आया। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने % लाभ या हानि हुई। 80 टॉफियां उसने खरीदी टोटल, कैसे खरीदी थी 5 रुपए में 4 खरीदी थी, लेकिन 4 रुपए में 5 बेच दी। 80 टॉफी बेची या 80 खरीदी तो 80 बेची, तो 80 से अपन को कोई मतलब नहीं है, 80 खरीदी 80 उसको बेचना है, कैसे बेचा कैसे खरीदी कैसे, इससे अपन को मतलब है बस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय कैसे रखते हैं, क्रय मूल्य ऊपर रुपए नीचे वस्तु, 5 रुपए में 4 वस्तु मतलब 4 टॉफी, और ऊपर मूल्य 4 रुपए में 5 बेची, 5 में 4 खरीदी और 4 में 5 बेची। गुणा कैसे करते हैं, 5 का 5 में होगा तो क्रय मूल्य के नीचे 25, 4 का 4 में होगा तो क्रय मूल्य के नीचे 16। अब देखो देखने से क्या पता, 25 की चीज 16 में बेचेंगे तो क्या होगा अपन को हानि, हानि %, तो हानि % कितना देख लेंगे, हानि कितनी होगी 25 से 16 जाएंगे तो 9/25 क्रय मूल्य इंटू % के लिए 100 का गुणा, 25 चौके 136% की अपन को हानि हुई दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। क्रय मूल्य में मूल्य ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, ऐसे विक्रय मूल्य मूल्य ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 16, हानि हुई 9 की, 9/25 इंटू 100 बराबर 36% की हानि है। दोस्तों आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।